पितामह की बेटी का नाम क्या था, ये मैया बताएंगी। पिंक मैया, ओ गुलाबी मैया बताओ मेरी माँ, क्या नाम था? आपकी बेटी का नाम क्या है? आप सबकी एक बेटी है, बताओ आप में से किस किस की बेटी है? किस किस की बेटी है? सबकी एक बेटी है, और उस बेटी का नाम है बुद्धि। हम सबके पास क्या है? जोर से, हम सबके पास क्या है? बुद्धि। और बुद्धि हम सबकी बेटी है, तो अपनी बेटी के लिए कोई लड़का ढूंढा कि नहीं? तो अपनी बुद्धि का विवाह किससे करोगे? बताओ मेरी माँ, आपकी बेटी के लिए सुंदर वर कौन सा है? बोले हमारे गिरधर गोपाल हैं, श्याम सुंदर से विवाह कर दो अपनी बुद्धि का, ताकि आपकी बुद्धि सदा भगवान में लगी रहे। भीष्म पितामह ने अपनी बुद्धि का विवाह भगवान से कर दिया, अर्थात अपनी बुद्धि भगवान में लगा दी, अर्थात अपनी बुद्धि, प्रभु मेरी मति निर्मल है। भीष्म पितामह ने कहा, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुख मुपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृति मुपेयुष यद भव प्रवाह। मेरी बुद्धि जो निर्मल है प्रभु, इति मति रूप, मेरी मति बुद्धि को आप स्वीकार कर लीजिए। और पितामह की बुद्धि को भगवान ने स्वीकार किया। पितामह की परम गति हुई, और भगवान पितामह की परम गति, सूर्य उत्तरायण हुए, पितामह की सदगति हुई, और भगवत धाम को पितामह चले गए। परीक्षित द्वारिका भगवान जाने लगे, द्वारिका गए, स्वागत हुआ, परीक्षित का जन्म हुआ, और परीक्षित का दर्शन करने भगवान आए। धृतराष्ट्र और गांधारी को विदुर जी ने खूब समझाया, और धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों भगवत धाम चले गए। और कलयुग के भगवान 125 वर्ष की लीला पूरी करके जब भगवान अपने धाम को चले गए, पांचवा पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकल गए। कलयुग के राजा बने परीक्षित। ये कौन सा युग चल रहा है? ये कौन सा युग चल रहा मेरी मां? कलयुग। कितने युग होते हैं टोटल? कितने युग होते हैं? बताओ हाथ उठा के, कितने युग होते हैं? 4। कौन कौन से युग होते हैं? मैया, ओ मेरी मां, नींद आ रही है? सो लो मेरी मां, लोरी सुनाओ। 4 युग होते हैं। चारों युगों के नाम बताओ। सतयुग, बोलो। सतयुग, फिर त्रेता, फिर कलयुग। ये कौन सा युग है? कलयुग। राजा परीक्षित कलयुग के पहले राजा हैं, और उन्होंने राज सत्ता संभाली। तो एक दिन राजा परीक्षित ने देखा कि एक काला काला सा आदमी वो गाय को बहुत मार रहा है। तो पूछा गया, तुम गाय को क्यों मारते हो? बोला, जहां ये गाय होती है वहां हमें रहने नहीं देती। कलयुग गाय की सेवा करना नहीं चाहता। कलयुग कुत्तों से बहुत खुश रहता है, इसलिए लोग कुत्तों की सेवा कर रहे हैं। गाय की सेवा जहां होती है वहां कलयुग नहीं होता, इसलिए गाय की सेवा करो। कलयुग ने कहा, महाराज, परीक्षित ने कहा, हट जा मेरे रास्ते से। कलयुग बोला, महाराज हम बहुत बुरे हैं, पर मुझ में अच्छाई है। अच्छा, कलयुग बुरा है कि अच्छा है? जोर से सब लोग बताओ, कलयुग अच्छा है कि बुरा है मेरी माँ? ओ पंचायती मैया, अच्छा है? पीछे वाले भैया बताओ, कलयुग अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। कलयुग बहुत अच्छा है। सतयुग त्रेता द्वापर में जो गति
यज्ञ करने से, जप तप करने से होती थी, वही गति कलयुग में केवल भगवान का नाम जप लेने से हो जाती है। इसलिए कलयुग बहुत अच्छा युग है। कलयुग सबसे बढ़िया, बहुत अच्छा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा।